हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ममा मेंस बिजनेस। इस चैनल पे आपको सारे रील्स कुकिंग से रिलेटेड मिलेंगे और सारे वीडियोस जो है ना ट्रैवल व्लॉग के, हम कहीं चले जाए तो वहाँ के ट्रैवल व्लॉग और मेन बिजनेस वीडियो। तो जब भी मैं बिजनेस वीडियोस बनाती हूँ ना, सो आई ऑलवेज डू द फुल होमवर्क। मैं पूरा लिख लेती हूँ कि क्या क्या बोलना है, क्या क्या करना है, ताकि मैं कोई पॉइंट्स मिस ना करूँ। सो दिस वीडियो इज अबाउट हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है और कौन कौन सी चीज़ें जो है किस तरीके से आपको फॉलो करना है। सो माय ओपिनियन इज कि आप इस वीडियो को ना बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, फास्ट फॉरवर्ड भी मत करिए, क्योंकि इसका एक एक जो पॉइंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक एवरीथिंग इज आई हैव नोट डाउन। सो बहुत ही कम पॉइंट्स है मगर इम्पॉर्टेंट है। सो जस्ट डोंट फास्ट फॉरवर्ड एंड डोंट इवन स्किप। सो पहले चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊंगी। मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, उसका डिमांड क्या होगा, उसका सप्लाई क्या होगा, कस्टमर्स कैसे आपको लेने हैं, कस्टमर्स आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो कैसा करना है, लाइक उसका डिमांड कितना, उसका सप्लाई कितना है, उसमें प्रॉफिट कितना निकलेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट कैसा करना होगा। और यू नो व्हाट, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो आपका ज्योग्राफिकल एरिया भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। अब आप सोचेंगे कि हम जिस एरिया में रहते हैं वो बिजनेस से क्या रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा रिलेशन है। तो ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अ होम मेकर। मैं एक होम मेकर हूँ, एज वेल एज आई हैव अ बेबी। और जो बिजनेस है मेरा परफ्यूम का बिजनेस है। सो लेट मी स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, हाउ टू सिलेक्ट अ बिजनेस। अगर आप एक बिजनेस सिलेक्ट कैसे करोगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका बिजनेस कर सकते हो। बहुत सारी मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है जिसका बिजनेस हो रहा है, लोग कमा रहे हैं और प्रॉफिट भी हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि किसी ने खोल दिया और सक्सेस हो गई, उसमें लॉस भी होता है। और बिजनेस में ना काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो अगर आप कोई XYZ प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने पिछले वीडियो भी अगर आप जाके देखोगे तो उसमें मैंने बताया कि शॉप से ज़्यादा बेहतर क्यों है होम बेस्ड बिजनेस। तो काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ है, आप ज़रूर जाके देखिएगा। जैसे मैंने पहला बिजनेस जो स्टार्ट करने का सोचा था, मैंने स्टार्ट नहीं किया था परफ्यूम से, पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स का सोचा था। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का जो बिजनेस है ना सब लोग लेते हैं, बट मैंने होम बेस्ड पे नहीं देखा था और उसको ना स्टोरेज में भी प्रॉब्लम आती थी। लाइक कि दुकान में तो बिक जाता है, घर में मुझे 1 साल चाहिए तो उसको स्टोरेज भी मेंटेन करना पड़ेगा। दैट्स द रीज़न आई ऑप्ट फॉर द परफ्यूम बिजनेस। अब तो आप भी कुछ ऐसे ही सिलेक्ट करिए कि अगर आप कोई बिजनेस ले रहे हो तो उसको मेंटेन कितना करना पड़ेगा, उसका खर्चा कितना है और वो किस तरीके से लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। मतलब जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो वो ऐसा बेचो कि लोगों को पसंद आए और आपके पास आए, भले आपसे पहले और आपके बाद 10 लोगों की दुकान है और 10 लोगों की दुकान खुलने वाली है, लेकिन ऐसा बेचो कि लोग आपके पास ही आए, उन्हें फर्क ही ना पड़े कि इससे पहले यहाँ 10 और दुकान थी या इनके बाद और 10 दुकान आई। तो ऐसा सिलेक्ट करिए, क्वांटिटी पे काम तो करिए लेकिन क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। लोगों को क्वालिटी ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बिजनेस ऐसा सिलेक्ट करिए जो हमेशा आपको फ़ायदा दे। ऐसा बिजनेस सिलेक्ट मत करिएगा जो बस कुछ महीनों तक का चले और फिर आपको प्रॉफिट देना बंद हो। जैसे कि हमारा रेनकोट्स का बिजनेस हो गया, अम्ब्रेला का बिजनेस हो गया। रेनकोट्स और अम्ब्रेला जो है ना सबसे ज़्यादा डिमांड में कब आते हैं, बारिश के सीज़न में। इनफैक्ट अगर आप देखोगे अम्ब्रेला डिमांड समर में भी आता है, क्योंकि बहुत धूप होती है। तो लाइक पीपल आर यूजिंग अम्ब्रेला फॉर शेडिंग। लोग अम्ब्रेला यूज़ करते हैं अपना शेडिंग के लिए। बट गर्मी के मौसम में आप शायद ही कभी देखोगे कि आपको कोई अम्ब्रेला सेल करते हुए दिखा। तो ऐसे बिजनेस मत सिलेक्ट करिए कि जो सिर्फ ओकेजनली आए और चले गए, फिर आप बाकी का महीना क्या करोगे गर्मियों में सर्दियों में। नेक्स्टली, डोंट गो फॉर एनी ऑफ द बिजनेस विच इज नॉट डन बाय एनीवन। कभी भी ऐसा बिजनेस मत स्टार्ट करिएगा जो अब तक किसी ने नहीं किया और आप पहले हो। ऐसा बिजनेस यकीनन स्टार्ट मत करिएगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान है।
सबसे पहली बात, अगर किसी ने नहीं किया है तो आप खुद ही सोचिए कि आप क्यों कर रहे हो। अगर किसी ने नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? क्योंकि उसका डिमांड नहीं होगा। उसका डिमांड नहीं है तो लोग उसको खरीदेंगे क्यों? अगर उसको खरीदेंगे नहीं तो उसका सप्लायर आपको कहाँ से मिलेगा? सप्लायर नहीं मिलेगा तो फिर आपको उसका मैन्युफैक्चरर बनना पड़ेगा, या फिर उसका मैन्युफैक्चरर ढूंढना पड़ेगा। या तो आपको कोई ऐसा बिजनेस करे जो कोई नहीं करे, तो आपको रॉ मटेरियल जो है मैन्युफैक्चरर से लेकर खुद मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा एंड देन आप सेल करोगे। और उसमें भी पता नहीं कि कितना प्रॉफिट होगा, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि डिमांड ही नहीं है। डिमांड ही नहीं है तो पहले कस्टमर को डिमांड मालूम होनी चाहिए, डिमांड उस चीज़ की ज़रूरत मालूम होनी चाहिए, तभी आप उसका क्रिएट कर सकते हो। तो अगर कोई नहीं कर रहा है तो आप भी मत करो। ऐसे बिजनेस में जाओ जो हर कोई कर रहा है, तो उसमें कॉम्पिटिशन अच्छे आते हैं। कॉम्पिटिशन आते तो फ़र्क मालूम पड़ता है, फ़र्क मालूम पड़ता है कि इसका अच्छा है। ऐसे ही थोड़ा ऐसी बिजनेस में जाए जो हर कोई कर रहा है। अगर हर कोई कर रहा है तो एक वजह है कि उस करने की, और वो वजह है कि कस्टमर डिमांड कर रहा है और उसमें प्रॉफिट हो रहा है। एक्चुअली व्हाई यू सिलेक्टेड पर्टिकुलर आइटम, आपने वो पर्टिकुलर आइटम क्यों सिलेक्ट किया बिजनेस करने के लिए? और भी तो ज़्यादा आइटम्स हैं, आपने सबको हटाया लेकिन इसको क्यों सिलेक्ट किया? तो कुछ ना कुछ तो उस चीज़ में स्पेशल होगा ही, इसीलिए आपने उसे सिलेक्ट किया। चाहे वो कपड़ा हो या एक छोटा सा रुमाल हो या फिर छोटी सी हेयर पिन ही क्यों ना हो, अगर आपने कोई बिजनेस सिलेक्ट किया है ना कि मैं ये XYZ आइटम सेल करोगे, डेट मीन्स उसके अंदर आपने कुछ सोचा होगा। तो व्हाट स्पेशल इन दैट, उसकी खासियत क्या है? नेक्स्टली, क्या वो डिमांड में है? आपने खासियत भी पहचान ली, तो क्या वो डिमांड में है? अगर डिमांड में है तो कितना ज़्यादा डिमांड में है? और दूसरा, कि आपको उस बिजनेस में कोई सक्सेसफुल होते हुए नजर आया, कि आपने किसी को देखा कि ये XYZ बिजनेस बहुत चल रहा है और मुझे भी करना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप वो सोचिए, वो समझिए एंड देन गो फॉर इट। अब फिर आप उस बिजनेस को आगे बढ़ाइए। सोर्स ऑफ योर सिलेक्शन। अब थर्ड टॉपिक आता है मेरा, सोर्स ऑफ सिलेक्शन। कि अगर आपने कुछ सोर्स, मतलब कोई भी चीज़ आपने सोचा कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसका सोर्स क्या था? एक तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कि आपने मार्केट में गए और अचानक से होता है कि एक चीज़ से ना पसंद आ जाती है। जैसे कि हम कपड़ों की दुकान में गए और उसने ना छुट्टा निकालने के लिए अपनी वॉलेट खोला एंड यू सॉ लॉट्स ऑफ मनी इन हिज वॉलेट। सो यू आर लाइक क्लिक, कि ये इतना कमाते हैं क्या? ये बिजनेस में इतना ज़्यादा निकलता होगा प्रॉफिट, इतना पैसा कमाता है कि इसकी वॉलेट में इतने सारे पैसे हैं एक दिन में, वो भी। तो ये आपका पर्सनल ऑब्जर्वेशंस में आ जाता है कि आपने ऑब्जर्व किया कि ये ऐसा बिजनेस प्रॉफिट देता है। नेक्स्टली, इंटरनेट्स। आपने इंटरनेट से, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ये इंटरनेट है, ये मेरा परफ्यूम का बिजनेस है, ये मुझे 20,000 तक का मिनिमम जो है, मेरा 20,000 तक का मतलब प्रॉफिट देता है, और 20,000 के ऊपर वो हमेशा जाता है। मिनिमम प्रॉफिट 20,000 और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ना 50,000 तक का हो जाता है। तो ये हो गया इंटरनेट सोर्स, कि आपने इंटरनेट पे कुछ वीडियोस देखी, कुछ सोर्सेज देखे और आपने शुरू किया उस पर अपना रिसर्च करके। थर्ड हो गया रिकमेंडेशन फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। तीसरा, आपका फैमिली और फ्रेंड्स ने बताया कि ये बिजनेस जो है ना अच्छा है, इसमें ग्रोथ है, इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आता है, मार्जिन भी अच्छा है। जैसे मुझे मेरे परफ्यूम का आइडिया जो दिया था वो मेरे फादर ने दिया था, सो वो मेरे फैमिली में आ गया। मेरे फादर ने बहुत रिसर्च की थी कि कौन सा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, एक वुमेन के लायक कौन सा है। एक वुमेन जो है घर संभालते हुए अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए कि इस साल भर वो खराब ना हो, वो चलते रहे, ताकि वो उसे भी प्रेशर ना आए कि अरे ये खराब हो जाएगा, कुछ करना है। उसकी लाइफ भी स्मूथ जाए और प्रोडक्ट भी खराब ना हो और बिजनेस भी अच्छा जाए और दोनों स्टेबल हो जाए। सो ही गेव मी द आइडिया ऑफ परफ्यूम। तो मुझे परफ्यूम का आइडिया आया मेरी फैमिली से, जो कि मेरे फादर है। तो आपका सोर्स देखिए। सेकेंडली, ये देखिए उस सोर्स में कि XYZ जो भी पर्सन है आपको बोलने वाला, वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है। अब आपने जो भी बिजनेस स्टार्ट किया उसमें आप ये देखिए कि कस्टमर्स का डिमांड है कि नहीं है। अभी कस्टमर्स का डिमांड क्या होता है ना, बदलते जाता है, बहुत बदलते जाता है। अब कैसा, मैं आपको बता दूँ, सीजन के हिसाब से भी बदलता जाता है। और वेरी फर्स्ट थिंग, आप हमेशा देखोगे कि कपड़े जो है ना, कपड़े, ज्वेलरी, सैंडल्स, वो सब कुछ जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीना है ना,
आपको बार्गेनिंग करोगे, आप लोग अपने ही रेट में दे देंगे या फिर लोग खुद ही कम रेट कर देंगे। मार्केट ऐसा चलता है सीजन्स पे। तो इसकी वजह क्या है कि जून जुलाई अगस्त में स्कूल्स, एजुकेशंस, क्योंकि जून जुलाई अगस्त जो है ना एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा पीक टाइम रहता है एजुकेशन का। अगले मंथ स्कूल चालू होती है तो वहाँ पर उनका ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, बैग, यूनिफॉर्म, स्टेशनरीज आइटम, वो सब कुछ मतलब एजुकेशन पे खर्चा करने वाला महीना रहता है जून और जुलाई। तो ऐसे में लोग है ना ये लग्जरीज आइटम पे नहीं जाते हैं। इसीलिए क्या होता है ना कि ये 2 महीने में डाउनफॉल रहता है ये सारे कपड़ों का। और यही महीने में आपको जो स्टेशनरी आइटम्स है भी स्कूल से रिलेटेड है वो उसकी डिमांड हाई हो जाती है क्योंकि वो पीक टाइम होता है। तो मार्केट ऐसा भी फ्लक्चुएट होता है। तो आपको भी ऐसे सोचना चाहिए कि मेरे कस्टमर्स जो है, जो भी मैं प्रोडक्ट XYZ बेच रहा हूँ, वो कस्टमर्स कैसे है, वो कौन सी चीज़ ज़्यादा डिमांड करता है। आप कुछ चीज़ बेच रहे हो तो उसके कस्टमर कितने हैं। ऐसा तो नहीं ना कि उसका पीक टाइम आएगा या वो सदाबहार है या सदाबहार नहीं है। ऐसा क्या आप बेच रहे हो जिसके कस्टमर 12 महीने आपके पास आते रहे। टेक द गाइडेंस। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, सो जस्ट डोंट गो फॉर इट। आप सिर्फ उस पर चले मत जाओ, उसका गाइडेंस लो किसी से, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस लेना। ऐसा नहीं कि किसी को नॉलेज नहीं और आपने गाइडेंस ले लिया, कह रहे आप ये स्टार्ट कर रहे हो, अरे वो तो 50 लोग कर रहे हैं, तुम्हारा क्या मुनाफा होगा, ये ऐसा होगा, अरे ये करो ना, इसमें ये देखो कोई नहीं कर रहा, एक का दुका गिनती के लोग कर रहे, तुम्हारा भी चल पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर 50 लोग कर रहे हैं सो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मुनाफा है। अगर 1-2 कर रहे हैं तो उसमें इतना मुनाफा नहीं होगा या फिर वो कस्टमर कम होंगे उसमें। तो ऐसे किसी का गाइडेंस मत लो, किसी नॉलेजेबल का गाइडेंस लो जो ये बिजनेस करता हो, और जेन्युइन वाला लेना। ऐसा मत लेना कि कोई बिजनेस कर रहा है उसका बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अच्छा, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे रहा, वो उस बिजनेस का नेगेटिविटी बता रहा है। जैसे कि कोई कपड़ा बेच रहा है, उसका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर आप कपड़ा बेचने जाओगे सो ही डोंट वांट, वो नहीं चाहता कि उसके कस्टमर कहीं और डाइवर्ट हो। ऐसी मार्केट में हज़ारों लोग कपड़े बेच रहे हैं, अब एक और आ जाएगा तो फिर उसका कस्टमर कहीं टूट ना जाए, तो आपको बहुत नेगेटिविटी बता देगा। अरे भाई इतने का माल लेना पड़ता है, फिर इसको रखना पड़ता है, फिर इसको धूल, फिर इसको कस्टमर को 50 कपड़े ओपन बताओ तो जाके वो एक लेता है। कभी कभार ऐसा होता है कि 50 कपड़े खोलो तो एक भी नहीं लेता, फिर सब घड़ी करके रखो, फिर दूसरा कस्टमर आता, फिर खुलवाता, बहुत हैरानी है, एक्सचेंज ये वो बताते जाएगा, लेकिन आपको ये बताएगा नहीं कि उसमें प्रॉफिट कितना है। परेशानी तो है, जब तक कस्टमर देखेगा नहीं तो लेगा कैसे, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी तो है ना। जब प्रॉफिट आपको आएंगे तब आपको अच्छा तो लगेगा। तो गाइडेंस प्रॉपर लोगों से लीजिए जो सही बता रहा हो और राइट बता रहा हो। कभी भी ऐसे का मत लीजिए जिसे नॉलेज नहीं हो या जिसे नॉलेज हो बट वो नेगेटिव बता रहे, ताकि वो चाहते कि आप कंपटीशन में ना आए। अगर आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते तो प्लीज़ ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखें। अगर आप मेरा परफ्यूम का बिजनेस ज्वाइन करना चाहते तो व्हाट्सअप कॉल मैंने ऊपर नंबर दिया है, स्क्रीन पे देखिए फ्लैश हो रहा है। इन शॉर्ट अगर बिजनेस को बढ़ाना है ना तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस को ऑफर करिए, तभी वो होगा। थैंक यू।